नमस्कार जी। आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे हेल्थ सेमिनार में। जैसे कि किस सनवरे से मेरी बात हुई थी आपसे कि आज हर एक व्यक्ति के घर में से काफी सारा पैसा डॉक्टर्स में, दवाइयों में, चेकअप में जा रहा है। आज का ये जो हमारा सेशन है, ये किसी भी व्यक्ति के घर में से डॉक्टर, दवा और बीमारी में जाने वाला जो पैसा है उसको बचा सकता है और किसी भी फैमिली को एकदम हेल्दी बना के रख सकता है। तो चलिए आज इस प्रेजेंटेशन को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने फैमिली में से तीन चीजों को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं: डॉक्टर, ड्रग्स एंड डिसीज। तो आज का ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ये किसी भी फैमिली से डॉक्टर्स, ड्रग्स एंड डिसीज तीन चीजों को विदा कर सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम डॉक्टर, दवा और बीमारियों को अपने घर से विदा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस हेल्थ सेमिनार के अंदर। इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज हमें हेल्थ के बारे में ऐसे बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम हेल्थ के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज हम लोग 100% हेल्दी और फिट हैं? नहीं। आपका जवाब है नहीं। मैं अगली चीज पूछता हूं, क्या हम बीमार हैं? तो भी आपका जवाब आएगा ना। यानी हम लोग ना तो 100% फिट हैं और ना हम लोग बीमार हैं। तो फिर हम लोग हैं कहाँ? देखिए, आज यदि मैं आपको कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मैं आंकड़े बताऊं, आज मैं आपको कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े बताता हूं, जिनके आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो है लगभग 140 करोड़, जिसमें से 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट मानते हैं। बाकी सब लोगों का क्या हाल है? कोई डायबिटिक है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज लगे रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, किसी को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है। और आज कमाल की बात बताऊं आपको सोनवने सर, लगातार हाँ। हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल बढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो इसके पीछे देखिए दो कारण हैं। पहले कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और दूसरे कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे कंट्रोल में क्या क्या है। तो देखिए, हमारे कंट्रोल में है स्ट्रेस। हमें तनाव कितना लेना है, ये हमारे हाथ में है। वर्क प्रेशर, काम का प्रेशर कितना लेना है, ये भी अपने हाथ में है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, डिवाइड होती जा रही हैं। फैमिलीज को इकट्ठा रखना है या उनको बांट देना है, ये भी अपने हाथ में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी रखनी है, ये तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको कितने में गुजारा करना है, ये भी आपके हाथ में है। बैड ईटिंग हैबिट्स, ये भी आपके हाथ में है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और एक्सरसाइज की कमी, एक्सरसाइज करना भी किसके हाथ में? अपने हाथ में है। तो देखिए, खान पान, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, ये सब कुछ अपने हाथ में है। तनाव कितना लेना है, नहीं लेना है, सब अपने हाथ में है। इनकी वजह से भी आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें क्या क्या है? पॉल्यूशन। आज की तारीख में हम लोग देखें तो एयर पॉल्यूशन की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी तरीके से यदि हम लोग देखें तो आज वाटर पॉल्यूशन की वजह से देखिए कितनी सारी तकलीफें हो रही हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो देखिए फूड एडल्ट्रेशन। आज कोई भी चीज ले लीजिए, फल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज में एडल्ट्रेशन हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पॉइजनस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आज जो अन्न हम लोग खा रहे हैं, जो अनाज हम लोगों के पास आ रहा है, उसमें भी बहुत सारा केमिकल और पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, जिनकी वजह से कैंसर जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यदि आज हम लोग ओवरऑल देखें तो आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो हमारे खाने की थाली है,
वो एक तरीके से खाने की थाली नहीं है, इट इज फुल ऑफ स्लो पॉइजन। आप थाली में सब कुछ उठा के देख लीजिए, आपको एक भी चीज ऐसी दिखाई नहीं देगी जिसमें कि मिलावट नहीं है। अच्छा, अब ये तकलीफें होती हैं, तकलीफें होने के बाद में हम दवाइयां खाते हैं। अब दवाइयां खाते हैं तो फिर इनका साइड इफेक्ट अलग से है। आप मानते हैं ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो? और यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में गूगल ओपन करिए और आपके घर पे देखिए कोई भी मेडिसिन तो होगी, उस मेडिसिन का नाम डालिए और आगे लिखिए साइड इफेक्ट्स। अभी देखिए आपके सामने लिस्ट निकल के आ जाएगी कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इन मेडिसिन की वजह से। तो अभी यदि हम लोग देखें तो आज की तारीख में आप देखिए ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से इतनी सारी तकलीफें हो रही हैं। अब फिर सवाल ये उठता है कि हम अपना बचाव कैसे करें। ये प्रॉब्लम्स तो हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आज इतनी सारी तकलीफें हो रही हैं। लेकिन अब अपना बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे करें? क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बीमारी का इलाज करवाएं उससे ज्यादा बेटर होता है हम बीमारी ही ना होने दें। तो देखिए हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीजें जो आपके कंट्रोल में है, जिन्हें आप कर सकते हो, और दूसरी चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनके माध्यम से जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनको भी सही कर सकते हो। तो चलिए आपके कंट्रोल में क्या क्या है। आपके कंट्रोल में है खाना, आपके कंट्रोल में है पानी, आपके कंट्रोल में है एक्सरसाइज, आपके कंट्रोल में है लाइफ स्टाइल। आयुर्वेद ये कहता है कि यदि कोई भी इंसान सिर्फ अपनी तीन चीजों पर ध्यान दे ले, सिर्फ तीन चीजें, खान, पान और शरीर, यदि कोई भी इंसान इन तीन चीजों पर ध्यान दे ले तो 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। हमारी 60 से 70% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो चलिए अब एक एक करके पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है सोनवने सर पानी की। अभी देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें 70% पानी है, 70%। तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, इसलिए हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब सवाल उठता है जी पानी कितना पीना चाहिए? तो देखिए आयुर्वेद ये कहता है कि हमें पानी शरीर के वजन के अनुपात में पीना चाहिए। अभी शरीर के वजन के अनुपात में कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2, यानी जो आप लोगों का वजन है ना उसमें 10 से भाग दे दीजिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। सर आपका क्लियर नहीं आ जैसे रहा अच्छे। क्या चीज? फेस पे व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं आपके। एक्चुअली आपका नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। अरे, हाँ, आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट? तो अभी बात आती है कि पानी कितना लेना है, तो वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2, वजन में 10 से भाग दे दीजिए और 2 माइनस कर दीजिए। उतना पानी लेना है 24 घंटे के अंदर। अभी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यदि आपके वजन की बात करूं सोना वने सर, आपके हिसाब से यदि मैं पानी का देखूं कितना पानी पीना चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट मान लेता हूं मैं 80 kg या 85 kg, तो 85 में 10 से डिवाइड कीजिए, 8.5, 2 माइनस कर दीजिए, 6.5। तो आपको 6 से 7 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। अब ये 6 से 7 लीटर सिर्फ पानी नहीं होता है, इसमें दूध भी होता है, लस्सी भी होती है, पानी भी होता है, जो आप फ्रूट्स ले रहे हो उनका जूसेस भी होते हैं, ये सब मिला के इतना होना चाहिए लिक्विड, 6 to 7 लीटर्स। अब यदि किसी का वजन 70 किलो है तो उसे 5 लीटर लेना चाहिए, किसी का वजन 60 किलो है तो उसे 4 लीटर लेना चाहिए, किसी का वजन 90 किलो है तो उसे 7 लीटर लेना चाहिए। ये इतना हमें लिक्विड लेना है विद इन 24 आवर्स। अब सवाल ये उठता है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। तो देखिए खाना खाने से 45 मिनट्स पहले और 1.5 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए।
45 मिनट्स पहले और 1.5 घंटे बाद तक खाना खाने के। आप लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कोई खाना खाते हैं तो जैसे ही हम खाने का पहला निवाला खाते हैं, हमारे जठर में, हमारे आमाशय में, हमारे पेट में जठर अग्नि जलना चालू हो जाती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। और हमारी इस आग में, जठराग्नि के अंदर जितना भी हमने खाना खाया है वो सारा खाना धीरे धीरे करके उसमें जलता है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और जलने के बाद में उसका बन जाता है पेस्ट। और वो पेस्ट आपके पेट में 1.5 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहता है। यदि इसी बीच में आप पानी पी लेंगे तो फिर वो पेस्ट नहीं बनेगा, वो खाना आपका जलेगा नहीं, वो आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी तो खाना फिर पचेगा नहीं, आपका खाना सड़ेगा। और जब खाना सड़ेगा तो उसमें 100 से ज्यादा जहर बनेंगे। तो अभी आपने 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। जब आप 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे तो आपके पेट में जो पेस्ट है, वो पेस्ट और पानी दोनों मिलके बनेगा रस। और फिर वो रस आपकी आंतों में जाएगा और आपकी आंतों में से, उस रस में से जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी खींच लेगी। और बाकी का जो वेस्ट है उसको स्टूल के थ्रू आउट कर दिया जाएगा। ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। यदि आप इसी बीच में यदि आप पानी पी लेते हैं तो फिर आपका खाना सड़ जाएगा, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपके शरीर को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो भी नहीं मिल पाएगा। उल्टा जो फायदे की चीज थी वो तो मिली नहीं, मिला तो क्या मिला? जहर, पॉइजन, जिसकी वजह से आपके पेट में एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, या आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, और बहुत सारी चीजें शरीर में बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अब दूसरी चीज फिर आ जाती है, सर यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर हम क्या ले सकते हैं? क्योंकि हमें तो खाने के साथ में कुछ तो पीने की आदत है। तो देखिए मॉर्निंग में आप कोई भी जूस ले सकते हो। आप गन्ने का जूस ले लीजिए, मौसमी का जूस ले लीजिए, कुछ भी नहीं है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं यदि आपको पीना ही है तो। दोपहर को आप लस्सी ले सकते हैं, लस्सी, छाछ, मट्ठा, दही, ये ले सकते हैं आप। रात के टाइम में आप ले सकते हैं दूध, दूध चाय कुछ भी ले सकते हैं खाने के साथ में। तो ये तरीका है खाना खाने का, ये पानी पीने का। अब एक चीज आ जाती है, सर पानी पीना कब है? जब भी आपको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। प्लस सुबह जगते ही आपको कम से कम 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। कितना? कम से कम 3 गिलास। ये 3 गिलास गुनगुना पानी पीने से क्या होता है? जब सुबह सुबह जब आप 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हो तो ये पानी आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। आप यदि फ्रेश होने से पहले 3 गिलास पानी पी के जाते हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक ही बार में आपका मोशन क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आपको ज्यादा देर तक वॉशरूम में वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी कब्जियत नहीं होगी आपको। और पेट में कब्ज नहीं होगी तो कभी भविष्य में पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और पेट साफ रहेगा, पेट हल्का रहेगा तो आपको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां आपके पेट से जन्म लेती हैं। और जब पानी पियोगे आप मॉर्निंग में तो फिर आपको चाय नहीं पीनी पड़ेगी, आपको कॉफी नहीं लेनी पड़ेगी, प्रेशर बनाने के लिए आपको और कोई चीज नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ पानी से ही आपका प्रेशर बन जाएगा। तो सुबह जगते ही 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और पानी को सिप कर करके पीजिए। तो यानी पानी को एक साथ नहीं पीना है, पानी को एक घूंट लीजिए फिर रख दीजिए, फिर एक घूंट लीजिए फिर रख दीजिए, धीरे धीरे करके पानी पीना है। उसका क्या फायदा होता है? पानी को जब हम सिप कर करके पीते हैं तो हमारे मुंह की जो सलाइवा है, जो लार है, वो पानी में मिक्स हो के आपके पेट में चली जाती है। जो लार होती है वो क्षारीय होती है, सलाइवा, और आपके पेट में बनता है अम्ल, एसिड। तो अभी होता क्या है, ये जो लार है, जो सलाइवा है, ये आपके पेट में जाके एसिड को न्यूट्रल करते रहती है। तो आपको एसिडिटी नहीं होती है, हाइपर एसिडिटी भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें पानी घूंट घूंट के पीना चाहिए। सुबह का पानी यदि आप बिना कुल्ला किए हुए पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। यानी आपको कुल्ला नहीं करना है,
सुबह जगते ही 3 ग्लास पानी आपको बिना कुल्ला किए पीना है। लेकिन रात को खाना खाने के बाद पेस्ट करके सोना है, जिससे कि आपके मुंह में कोई भी फूड पार्टिकल्स ना रहें और वो सड़े नहीं। तो ये थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है। पानी को लेके दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। नंबर एक, कभी भी चिल्ड पानी नहीं पीना है। आप लोग ये जो फ्रिज का पानी पीते हो, आइस का पानी पीते हो ना, ये शरीर के लिए जहर है, ये पॉइजन है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो गर्म है, और जैसे ही आप कोई ठंडी चीज पीते हो, आपका पूरा का पूरा जो शरीर है ना वो ठंडा पड़ने लगता है। सबसे पहले आपके पेट में जाता है पानी, चिल्ड पानी। आपके पेट के आसपास का पूरा टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर बॉडी क्या करती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शरीर के पूरे ब्लड को टुवर्ड्स स्टमक भेजती है कि जाओ जाकर के जल्दी उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ, नहीं तो ज्यादा ठंडा पानी है, इसका ब्लड ठंडा हो गया, इसका हार्ट ठंडा हो गया, तो इस आदमी की मौत हो सकती है। इसीलिए इमीडिएट माइंड क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, आपके पूरे शरीर के ब्लड को भेजता है जल्दी से आपके पेट के आसपास की मांसपेशियों को उस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, आपके पानी को, जो आपने ठंडा पानी पी लिया था, अब उसको गर्म करने के लिए ब्लड को काम करना पड़ रहा है, आपके शरीर को काम करना पड़ रहा है। और ये हमारी गलती की वजह से हुआ। और उतनी देर तक आपके ब्रेन में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को न तो ब्लड पूरा मिलता है और न ऑक्सीजन पूरी मिलती है। और जब ये दोनों चीजें जब आपके ब्रेन को नहीं मिलती हैं, तो फिर सर दर्द, अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस जैसी बहुत सारी तकलीफें होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाए कि कभी भी चिल्ड पानी नहीं पीना है, और पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना है। जब भी पिए बैठ के पिए, उकुड़ू स्टाइल में बैठे, यानी जमीन के ऊपर बैठ के पिए। जमीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के पिए, पलंग पे बैठ के पिए, लेकिन पानी खड़े होके नहीं पिए। आप बोलेंगे सर खड़े होके पानी पीने से क्या होता है? खड़े होके पानी पीने से आपके घुटनों के दर्द के बढ़ने की संभावना रहती है, हार्निया और हाइड्रोसिल जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पानी को लेके हमें किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ पानी पीने से ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है खाना। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा सुबह का भोजन, सोना बने सर, सुबह का भोजन राजा जैसा होना चाहिए। राजा जैसा मतलब रिच डाइट, खूब अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हो, खूब पेट भर के खा सकते हो आप, जो आपको पसंद है वो खाइए। आपको जलेबी खाइए, गुलाब जामुन खाइए, जो खाना है सो खाइए। कब खाइए? सुबह खाइए। फिर क्या करना है? दोपहर का खाना बोला जाता है प्रजा जैसा। प्रजा जैसा कैसा? प्रजा तो नॉर्मल खाना खाती है, राजा के सामने तो 56 भोग होते हैं। तो आप जितना भी अच्छा खाना खा रहे हो सुबह खाओ, दोपहर को आप प्रजा जैसा नॉर्मल भोजन करो, और रात को भिखारी जैसा खाओ। भिखारी जैसा क्या होता है? थोड़ा बहुत जहां से जैसे भी मिल गया बस वो खा लिया। तो रात को क्या है? थोड़ा बहुत खा लिया। और ये थोड़ा बहुत भी शाम को 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, सूरज छिपने से पहले, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं सर सूरज छिपने के बाद तो हमारे यहाँ खाना बनना चालू होता है। हमारे यहाँ तो बनना ही रात को 10 बजे स्टार्ट होता है, फिर 1 बजे खाते हैं। तो फिर आपको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। फिर आप खाते रहिए और डॉक्टर्स को पैसा देते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स के घर पैसा नहीं जाए आपके यहाँ से, और आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, तो आपको ये तो मेंटेन करना पड़ेगा, सूरज छिपने से पहले खाना खा लीजिए, और या फिर सोने और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखिए। खाने को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कम से कम 3 घंटे का सोने और खाने में अंतर। और ये 3 घंटे बैठ के नहीं निकालने हैं, ये बॉडी मूवमेंट में निकलने चाहिए, इधर से उधर घूमने फिरने में, काम करने में निकलने चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो सोने से पहले ही डाइजेस्ट हो जाए। यदि आप ये करेंगे तो आप हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग लेट खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और 2 से 4 के बीच में शरीर पूरी ताकत लगा रहा होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसी वक्त सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। तो यदि आप हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करना चाहते हैं, तो शाम का खाना 7, और सर से ऊपर पानी गया तो 8।
नहीं तो इसके बाद खाना ही नहीं है, भूखे सो जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, आज तक भूख से एक भी आदमी नहीं मरा होगा। जितने भी लोग मरते हैं ना, ज्यादा खा के मरते हैं, कम खा के कोई नहीं मरता आज तक। तो आप रात को 8 बजे के बाद तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, और यदि 7 बजे तक कर सकते हैं तो इट इज बेटर देन द बेस्ट। अभी खाने में एक चीज का ध्यान और रखना है, आयुर्वेदा कहता है कि हमें कुकड़ खाना कम खाना चाहिए, रॉ चीजें ज्यादा खानी चाहिए। रॉ यानी कच्चा। अभी आप बोलेंगे सर हम कोई जानवर थोड़ी है जो कच्चा खाए। देखिए, फिट रहना है तो कच्चा खाना पड़ेगा। कच्चे में क्या खा सकते हो? सलाद खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, फल खा सकते हो। ये 3 चीजें आप खा सकते हो खूब। आयुर्वेद तो कह रहा है ये 70% होना चाहिए, 30% कुकड़ होना चाहिए। अब नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। आयुर्वेद का तो मैंने आपको बता दिया। आयुर्वेद तो कहता है खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको प्लेट भर के सलाद खाना चाहिए, लंच में भी और डिनर में भी। ब्रेकफास्ट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, जूसेस, स्प्राउट्स, नट्स, ऐसी चीजें ले सकते हैं। तो ये खाने को लेके ध्यान रखना है। खाने को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, हमें खाने में महीन आटे की चीजों को यानी मैदा की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये मैदा की चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि मैदा की बनी हुई चीजें हमारे आंतों में जाके चिपक जाती हैं, और आंतों में यदि कोई भी चीज चिपक जाएगी तो वो कुछ दिन के बाद सड़ जाएगी, वो साफ नहीं होगी, और फिर वहां पे घाव हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए हमें मैदा की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो अब आप बोलेंगे सर मैदा में क्या क्या जाता है? समोसे, ब्रेड, टोस्ट, बर्गर, पिज्जा, ये जितनी भी सारी चीजें जो फर्मेंटेड मैदे की तैयार की जाती हैं, इन सबको अवॉइड करिए। ये खाने को लेके कुछ चीजें हैं, यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत सारी तकलीफें सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद आ जाती है तीसरी चीज, अपने शरीर का ध्यान रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन कम से कम आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। आप बोलेंगे सर अभी हम एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते, तेज चल के जाइए, घूम के आइए 3-4 किलोमीटर, जॉगिंग करके आइए, रनिंग करके आइए। आपके पास में जगह की कमी है, कहीं जाने का नहीं है, जुम्बा करिए, घर में आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन आपको आधे से 1 घंटा डेली अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप एक चीज सोच के देखो, आज आपके पास आपके शरीर के लिए समय नहीं है, कल को तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, तो फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर फीस लेने के बाद भी आपको ये बोलने वाला है कि जाओ एक्सरसाइज करो। आप बोलोगे सर डॉक्टर साहब दवा कब तक खानी है? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे जब तक दवा खानी है जब तक एक्सरसाइज नहीं करने लगोगे। जिस दिन पसीना बहाने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, आपकी दवा बंद हो जाएगी। और आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे, दवा बंद नहीं होगी आपकी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक लेटेस्ट अभी का कुछ दिन पहले का वाकया बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर साहब हैं जो अलीगढ़ के बहुत ही सीनियर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास गया हुआ था। उनके पास एक लेडी आई। लेडी आके बोलती है डॉक्टर साहब मैंने 3 दिन से कोई भी शुगर की दवा नहीं खाई है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने वो मैडम को क्या बोला? मैडम, यदि दवा छोड़नी है ना तो पसीना बहाना पड़ेगा। यदि पसीना बहा सकते हो तो दवा छोड़ना, नहीं तो दवा मत छोड़ना। सोच के देखो। और ये बात उन्होंने मालूम है कब बोली? 500 रुपये फीस लेने के बाद। मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए तो दवा नहीं खानी पड़ेगी, और आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर दवा खानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये तीसरी चीज थी कि हम अपनी यदि एक्सरसाइज करें, तो देखिए एक्सरसाइज और खान पान ये तीनों चीजें हमारे कंट्रोल में है, हमारा लाइफ स्टाइल हमारे कंट्रोल में है। यदि आप इनको कंट्रोल कर लीजिए ना, आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए क्या करें? तो देखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है बचाव। अपना बचाव, प्रिवेंशन। कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, आप बारिश को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते ना। लेकिन बारिश से आप अपना बचाव कर सकते हो, छाता लगा के, रेनकोट पहन के, घर में बैठ के।
बचाव तो कर सकते हैं ना। सेम वे आप फूड एडल्ट्रेशन से, केमिकल से, पॉल्यूशन से, ये जो होने वाले नुकसान हैं, इनसे आप अपना बचाव कर सकते हो। बचाव कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। किसकी मदद से? आयुर्वेद की मदद से आप इनका बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद की मदद से कैसे बचाव हो सकता है? आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में लोहे का कोई आइटम होता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए आप क्या करते हो? उसके आप पेंट या प्राइमर यूज करते हो, राइट ना? और वो पेंट या प्राइमर यूज करने से फिर उसमें जंग नहीं लगती है। सेम वे दोस्तों, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिन जड़ी बूटियों को यदि आप इस्तेमाल करोगे, वो एक तरीके से आपका लेपन का काम करती हैं, आपके ऊपर एक लेप कर देती हैं, जिससे कि इन चीजों के साइड इफेक्ट से आपको बचा लेती है। जैसे वहां पे वो कोटिंग हो जाती है प्राइमर की या पेंट की, वैसे ही ये जड़ी बूटियां आपके शरीर की एक तरीके से कोटिंग करती हैं, आपके शरीर को इन चीजों के साइड इफेक्ट से बचाती हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं? देखो, वैसे तो ये सारी जड़ी बूटियां आपके किचन में हैं, लेकिन आज दुविधा इस बात की है कि लोगों को सही नॉलेज नहीं है। अजवाइन कितनी लेनी चाहिए, सौंफ कितनी लेनी चाहिए, हींग कितनी यूज करनी चाहिए, हरड़ बहेड़ा आंवला कितना लेना चाहिए, पिपली, मुलेठी, ये सारी की सारी चीजें कितने प्रपोर्शन में यूज करनी चाहिए। अब हमें सही अनुपात पता नहीं है, तो फिर यूज कैसे करेंगे? तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया है? एक डॉक्टर्स की पूरी टीम है। उन डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मिलके कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जिनके अंदर एक सही मात्रा में, सही प्रपोर्शन में, सही अनुपात में ये सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की हैं। और यदि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो आप सर से लेके पांव तक अपने आप को इन सभी चीजों के साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। तो चलिए, ये किन लोगों ने तैयार की है, मैं आपको एक बार मिलवा देता हूं और क्या क्या चीजें तैयार की हैं। तो देखिए, ये जो तैयार की हैं सारी चीजें, ये तैयार की हैं, इस ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। क्या नाम है? एलिमेंट्स वेलनेस। ये ब्रांड तैयार किया है डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोगों की टीम ने मिलकर। ये जो ब्रांड है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे क्वालिटी के हैं कि इन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट भी दिया है। और 2019, 2022, 2024 इसे लगातार बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी मिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा ब्रांड भी है, ऑन एंड ऑन। उसके भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको फिट रहने में मदद करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब हाई क्वालिटी के हैं, बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब आपको 100% फिट करने के लिए काम करेंगे। तो चलिए, ये प्रोडक्ट्स क्या क्या जिन लोगों ने तैयार किए हैं, एक बार उनकी झलक देख लीजिए। ये हैं वो डॉक्टर जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च की है, और इन प्रोडक्ट्स को तैयार करके आप और हम लोगों को परमानेंट स्वस्थ रखने के लिए दिया है। अभी देखिए इन्होंने प्रोडक्ट्स क्या क्या तैयार किए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है आयुश्वास। ये उन लोगों के लिए है जिनको अस्थमा है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स कमजोर हो रहे हैं, लंग्स वीक हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। उसके बाद में है कफनिल, खांसी के लिए, एनी टाइप ऑफ कफ, कैसी भी खांसी हो। बुखार के लिए बिलो 37, नो वेदना जेल और पेन आता है दर्द के लिए, मस्कुलर पेन और ज्वाइंट पेन के लिए। वुंड डीलिंग क्रीम आती है वुंड्स के लिए। इन्होंने ब्लड प्यूरिफायर तैयार किया है आपके खून को साफ करने के लिए। वेल हार्ट तैयार किया है आपके हार्ट के फंक्शंस को नॉर्मल रखने के लिए, बीपी है, कोलेस्ट्रोल है। लिव अगेन तैयार किया इन्होंने आपके लीवर को फिट रखने के लिए, लीवर को बचाने के लिए। भूख नहीं लगती, अपच रहती है, गैस बनती है, ये काम करता है। इसके अलावा यूरिफ्लस सिरप और कैप्सूल है किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद में वुमन कंपेनियन आता है महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, जो आज उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको सही करता है। इम्यूनो 3 आता है डाइजेशन के लिए, जिनका पेट सही नहीं रहता, ये उन लोगों के लिए है। ये कॉन्स्टिपेशन को होने से बचाता है, ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को होने से रोकता है। डेली डिटॉक्स आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए,
बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लीन करने के लिए। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो ना, वैसे ही आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सर्विसिंग करता है, सफाई करता है। फाइट स्ट्रेस आता है तनाव झेलने की शक्ति बढ़ाने के लिए। थाई हेल्थ आता है थायराइड के लिए, यदि किसी को थायराइड है तो ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। साइक्लोव आता है महिलाओं की पीसीओएस और पीसीओडी के लिए। इसके अलावा एंटी एलर्जी है स्किन एलर्जी के लिए। मैन शक्ति मैन है शादीशुदा लोगों में जो जनरल वीकनेसेस आजकल चल रही हैं उसके लिए। चंपी चैंपियन तेल आता है मालिश के लिए, दर्द में खिंचाव है, सॉरी स्किन में खिंचाव है, दर्द है, इन्फेक्शन है, उस पर काम करता है। डाइबालाइफ आता है डायबिटिक लोगों के लिए जो डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। मोरोलाइफ आता है वेट मैनेजमेंट के लिए। फीलिंग सिरप और कैप्सूल आता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जिनमें खून की कमी हो रही है। नेट्शियम आता है शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। न्यूट्रीलाइफ इन्होंने बनाया है बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है वो सारे न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड कराने के लिए। प्रोटीन पाउडर आता है प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। स्पिरुलिना गोल्ड ये मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, ये आपके शरीर में थकान नहीं होने देते, कमजोरी नहीं होने देते, वीकनेस नहीं होने देते, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेद। इसके अलावा कवच प्राश भी आता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं ना, यदि वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, तो आप लिख के ले लो, उनको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है, वो एकदम फिट रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद में कुछ देसी काढ़े वगैरह भी आते हैं। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है 9E5। ये एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है जिसे आज पूरे हिंदुस्तान में कलयुग की संजीवनी के नाम से जाना जा रहा है। आज इसे बड़े बड़े स्टार्स क्या, फिल्म स्टार्स क्या, स्पोर्ट स्टार्स, पॉलिटिकल लीडर्स, आज इसे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इतना शानदार है कि यदि कोई इसकी एक सर्विंग डेली लेते रहे तो उसकी नॉर्मल लाइफ 20 साल बढ़ जाएगी, यानी उसके ऑर्गन्स जल्दी खराब नहीं होंगे। इतनी कमाल की चीज है ये। इसके अलावा और भी नई नई रिसर्च चल रही है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं, ये साइंटिस्ट लोग लॉन्च करते रहते हैं। अभी जैसे इन्होंने एक मोरिंगा करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि बहुत ही शानदार है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन सी करके इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अभी जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन्होंने अभी एक प्रोडक्ट हर्बल एंटासिड लॉन्च किया है जो हमारे अंदर यदि एसिडिटी हो रही है तो उसको इमीडिएट सही करता है। इसी तरीके से उन्होंने पाइल सीसी के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है पाइल्स को सही करने के लिए। यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जा सकता है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक चीज और, इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी डॉक्टर की या किसी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं है। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है उतनी ही जानकारी के आधार पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये दो काम करेंगे। यदि आज आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आपके शरीर को खराब होने से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। और यदि आपके शरीर में आज कोई तकलीफ है, आज कोई डिसऑर्डर है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके उस डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जिस तरीके से लोहे को बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट या प्राइमर पहले ही इस्तेमाल करते हैं, जंग लगने का इंतजार नहीं करते, जंग लगने के बाद हम प्राइमर नहीं यूज कर रहे, जैसे आप लोहे को पहले पेंट या प्राइमर करते हैं वैसे ही अपने शरीर का पहले से ध्यान रखिए और इन सारी चीजों को आप इस्तेमाल कीजिए। आपको पॉल्यूशन का कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको ये केमिकल, पेस्टिसाइड्स, एडल्ट्रेशन, इन चीजों से भी आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और आप हमेशा फिट बने रहेंगे और आपका पैसा डॉक्टर्स में, दवाइयों में, चेकअप्स में जाने से बच जाएगा और आपकी तीन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, डॉक्टर्स, ड्रग्स एंड डिसीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कोई भी सवाल छोड़ सकते हो जहां मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएंगे और इस समाज को भी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे इन चीजों को बताने में, लोगों को हेल्दी रखने में। सभी को नमस्कार।